हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका एडो फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं वो टॉपिक है क्लास 9 का। और जैसा कि आप देख रहे होंगे वो टॉपिक कौन सा है, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। इसके पहले के वीडियो में हमने बात कर लिया था मिक्सचर के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। मैंने आपसे बात किया था कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में, उसके वेरियस कंपोनेंट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में हमने बात की थी आपसे कि 3 बेसिक क्राइटेरिया था, उसके हिसाब से हमने बांटा था। क्या बांटा था भाई कि कंपोनेंट के हिसाब से, मतलब उसके स्टेट ऑफ मैटर क्या है उसके हिसाब से हमने बांटा था। टाइप को हमने बांटा था किस हिसाब से, तो इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से हमने उसको बांटा था, है ना। तो ये सब आप ऑलरेडी पीछे के वीडियो में देख चुके हो। अगर आप अभी नए हो इस चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पीछे के वीडियो लिस्ट में, आप प्ले लिस्ट में जा कर के, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के आप सर्च कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स जो 8, 9 और 10 से रिलेटेड हैं वो सारे टॉपिक आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब देखो, सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कहने का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर्स जो होते हैं वो क्या होता है, होमोजेनस भी हो सकते हैं, हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं। तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस चाहे किसी भी टाइप का मिक्सचर हो, लेकिन आप फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मिक्सचर। मिक्सचर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग था कि हम फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग वही मेथड यूज करेंगे अलग अलग टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। और हम लोग उसी मेथड के बारे में पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मेथड by which we can separate the component of mixture. ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमन मेथड का। कॉमन मेथड ऑफ सेपरेशन। देखो, कॉमन मेथड ऑफ सेपरेशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, है ना। क्या क्या हो गया, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। आप जानते होंगे इन सारी चीजों को, है ना। हैंड पिकिंग क्या होता है, जैसे चावल में अगर कंकर है तो आसानी से चुन करके अलग कर लिया जाता है। इवन आप देखिएगा कि बहुत सारे मेटलर्जिकल सिस्टम में भी हैंड पिकिंग मेथड यूज किया जाता है। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, जो विजुअलाइज है हमारे, है ना, जो विजिबल है, उसको हम हाथ से चुन करके अलग कर देते हैं। तो हैंड पिकिंग मेथड बहुत सिंपल मेथड है, हमारे घरों में जनरली इसका यूज होता रहता है। ओके, दूसरा क्या है, सीविंग। ये भी आप देखे होंगे, सीविंग क्या होता है, चालना जिसको बोलते हैं हम लोग। सीवर ले लेते हैं और सीवर से क्या करते हैं कि मान लीजिए सीवर के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप के पोर्स अवेलेबल होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के मैटर को क्या करते हैं, अपने थ्रू पास करने देते हैं, लेकिन दूसरे टाइप के मैटर को पास नहीं करने देते। देखो, कहीं ना कहीं ये टेक्निकल चीज है, लेकिन चूंकि हम लोग अपने लाइफ में कन्वेंशनली इसको यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द कॉमन पर्पस ड्यू टू विच वी कैन सेपरेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, है ना। मान लीजिए चावल में छोटे छोटे कंकर हैं, तो आप क्या करते हो, उसको सीविंग कर दो एक पर्टिकुलर पोर वाले सीवर से, तो क्या होगा, कंकर अलग हो जाएगा उसका, है ना। तो ऐसा मेथड हम लोग जनरल वे में, या हमारे जो फार्मर्स हैं या उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं वो इस सारी चीज़ों का यूज करते रहते हैं। आपने देखा भी होगा अपने कॉमन लाइफ में इसको। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड का। फिल्ट्रेशन भी बहुत कॉमन चीज़ है। अगर मान लो किसी चीज़ में कोई चीज़ इनसॉल्युबल चीज़ मिल गया है, मान लो कोई सॉल्वेंट है, मान लो पानी है, पानी के अंदर कोई इनसॉल्युबल चीज़ मिल गया है, उस इनसॉल्युबल चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े का छानना लेकर के उसको छान लेते हैं, है ना। जैसे दूध है, दूध को आप देखते होंगे, दूध को जब फाड़ा जाता है मिठाई वगैरह बनाने के लिए उसको, है ना, तो क्या करते हैं, उसके जो सॉलिड मैटर है उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग
नायलॉन क्लॉथ लेते हैं या फिर मसलिन क्लॉथ लेते हैं और मसलिन क्लॉथ से हम उसको फिल्टर करते हैं तो उसके अंदर जो इनसॉल्युबल मटेरियल होते हैं वो ऊपर फिल्टर हो जाता है और बाकी सब नीचे बैठ जाता है। दिस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। तो ये सब बहुत ही कॉमन मेथड है जिसका हम लोग यूज करते हैं एज ए जनरल सेंस में। अब मैं उन सारे सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जिसका चर्चा एनसीईआरटी में किया गया है इन द टर्म ऑफ एक्टिविटी। आप देखिएगा 9th क्लास का एनसीईआरटी आप साइंस का उठाओ, इस चैप्टर को आप खोलो तो आपको कुछ एक्टिविटीज मिलेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मतलब कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करने से रिलेटेड बहुत सारे आपको एक्टिविटीज मिलेंगे। तो मेरा ये प्रयास है कि इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं एक्टिविटीज के द्वारा मैं बात करूं कि उन्हीं एक्टिविटीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो एक्टिविटी आप देखिएगा 2.4 मिलेगा और उस 2.4 में आपको बताया गया है किसके बारे में, तो इवेपोरेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक्टिविटी नंबर 2.4 है ना। आप अगर बुक लेकर के बैठो इस वीडियो को देखने के लिए तो और ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप एनसीईआरटी खोल करके बैठिए तो और क्लियर है आपका। ओके, तो एक्टिविटी 2.4 को अगर आपने देखा होगा या देख रहे होंगे आप, है ना, अगर एक्टिविटी 2.4 को देख रहे होंगे तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया है इवेपोरेशन के बारे में, है ना। बहुत ही कॉमन है। क्या कहा जाता है कि यू हैव टू टेक अ ट्राईपैड स्टैंड। देखिए एक ट्राईपैड स्टैंड आपको ले लेना है इस टाइप से। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए बातें। एक ट्राईपैड स्टैंड ले लेना है, उसके ऊपर आप क्या करो, उसके ऊपर वायर गाउज रख दो आप, ठीक ना। आप लैब में देखे होंगे, लैब में मिलता है वायर गाउज, और वायर गाउज के ऊपर आप क्या रख दो, एक बीकर रख दो, ठीक है। और बीकर में आप रख दीजिए वाटर। क्या रख दीजिए, बीकर में वाटर, और इसके ऊपर आप क्या रखोगे, वॉच ग्लास। देखो ये क्या है, ये है वॉच ग्लास। और अब क्या करना है, इस वॉच ग्लास के ऊपर आपको डाल देना है इंक। यू हैव टू पुट अबाउट 5 ग्राम इंक, है ना। 5 ग्राम इंक जो है उसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक। और नीचे से स्प्रिट लैंप के सहारे इसको आप हीट करो। स्प्रिट लैंप के सहारे इसको आप क्या करो, हीट करो। तो आप क्या पाओगे, आप जब कुछ देर के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए आप हीट करोगे ना, तो आप पाओगे कि ये जो वॉच ग्लास है, पहले इसमें क्या था, इंक था। इंक जो है अब आपको क्या मिलेगा, क्रिस्टल्स के रूप में मिलेगा। मतलब हुआ क्या है, एक्चुअली में इंक के अंदर क्या था भाई, तो डाई था, इंक डाई था, और क्या था, वाटर था। तो जब आपने इसको एक प्रॉपर अमाउंट में हीट प्रोवाइड किया तो वाटर क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया और डाई उसमें बच गया। दिस इज द डाई विच इज प्रेजेंट इन इंक। इंक के अंदर जो डाई है वो प्रेजेंट हो गया। तो इससे क्या पता चला कि ये जो वाटर था वो क्या था, वोलाटाइल मैटर था। ये क्या था, वोलाटाइल मैटर। देखो वोलाटाइल मैटर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आपको समझना है कि वोलाटाइल मैटर क्या होता है। वोलाटाइल मैटर वो मैटर होता है जो हीट करने के बाद अपने स्टेट में चेंज कर दे। जैसे यहाँ पे वाटर जो था वो लिक्विड स्टेट में है, जब हमने इसको हीट किया तो क्या हो गया, वेपर स्टेट में आ गया। ये पहले क्या था, लिक्विड स्टेट में था, और ये क्या हो गया मेरा, वेपर स्टेट में आ गया। तो हीट के वजह से क्या हुआ है, लिक्विड से वेपर हो गया, स्टेट बदल गया है। सो दिस टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज वोलाटाइल मैटर। वोलाटाइल मैटर वो मैटर होता है जो बहुत ही रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो वो अपना स्टेट ऑफ मैटर बदल, जनरली क्या होता है कि लिक्विड से वेपर में बदल जाए, कुछ प्राय ऐसा ही देखा गया। वोलाटाइल का यूज प्राय हम लोग इसी के लिए करते हैं। अब जैसे मान लो वोलाटाइल मैटर में अगर हम लोग देखें, मान लीजिए आपके सामने आ गया क्या, पेट्रोल ले लेते हैं, केरोसिन ले लेते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे देखो पेट्रोल ले लिया, केरोसिन ले लिया, वाटर ले लिया और मस्टर्ड ऑयल ले लिया। ये सारा मैं लिक्विड ही ले रहा हूँ, दिस ऑल आर लिक्विड, है ना। पेट्रोल है, केरोसिन है, वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक।
अब देखो तो अगर हम लोग रूम टेम्परेचर पे देखें तो पेट्रोल क्या होगा, बहुत तेजी से इवेपोरेट करेगा, पेट्रोल बहुत तेजी से इवेपोरेट करेगा। इसके बाद नंबर किसका आएगा, केरोसिन का आएगा। केरोसिन भी इवेपोरेट करेगा लेकिन उतना तेजी से नहीं इवेपोरेट करेगा जितना कि पेट्रोल। उसके बाद नंबर किसका आएगा, वाटर का आएगा। और उसके बाद नंबर किसका आएगा, मस्टर्ड ऑयल का आएगा। इसका मतलब दिस ऑल मैटर आर वोलाटाइल, ये सारे मैटर वोलाटाइल है, लेकिन सबसे ज्यादा वोलाटाइल कौन हो गया, पेट्रोल, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे पेट्रोल क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, बहुत तेजी से इवेपोरेट होता है। उसी तरह से केरोसिन जो हो गया वो क्या हो गया, उससे थोड़ा सा कम वोलाटाइल है। वाटर उससे कम वोलाटाइल है और मस्टर्ड ऑयल सबसे कम वोलाटाइल है। यहाँ पे इस सैंपल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो वोलाटाइल का सेंस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, इवेपोरेशन की क्षमता एट पर्टिकुलर एट गिवन टेम्परेचर, इसी को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। क्लियर है बात। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ये जो मेथड आपने समझा इसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ आपको कि सी वाटर से जो सॉल्ट बनाया जाता है ना, टेबल सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वोलाटाइल, मतलब कि उसका इवेपोरेशन करवा करके उसके बाद क्या किया जाता है, सॉल्ट बना लिया जाता है। तो क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, है ना। सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इवेपोरेशन मेथड का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल इवन लार्ज स्केल पे ये काम किया जाता है। या फिर आप कपड़े को धूप में रख देते हो, क्यों, टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता है तो उसके अंदर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, कपड़ा आपका ड्राई हो जाता है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये मेरा था एक्टिविटी 2.4। आप एनसीईआरटी के सब देख सकते हैं, मैंने बताया आपको कि आप इस वीडियो के साथ साथ एनसीईआरटी को भी लेकर के बैठो तो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा आपको। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिविटी 2.5 का। तो हम लोग समझने जा रहे हैं एक्टिविटी 2.6। अब देखिए 2.6 एक्टिविटी क्या है। 2.6 एक्टिविटी में आपको यूज किया जाता है सेपरेटिंग फनेल। क्या यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनेल। किसके लिए यूज करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जनरली हम लोग यूज करते हैं इमिसिबल लिक्विड के लिए, है ना। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड टुगेदर, है ना। इमिसिबल लिक्विड जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे, अब देखो इमिसिबल लिक्विड कहने का मतलब क्या होता है, दीज लिक्विड्स आर नॉट मिक्स टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिला हुआ नहीं है। जैसे ऑयल एंड वाटर, जैसे क्या, ऑयल प्लस वाटर। अब ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, एक दूसरे से मिक्स नहीं है, तो आप देखो ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी क्या है, लो है, ठीक। वाटर की डेंसिटी क्या है, हाई डेंसिटी है। तो हम लोग एक ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे जिसकी वजह से लो डेंसिटी वाला मैटर जो होगा वो हाई डेंसिटी वाले मैटर के ऊपर रहेगा। सेपरेटिंग फनेल, देखो कुछ इस टाइप का डिजाइनिंग होता है सेपरेटिंग फनेल का। यहां पे आपको स्टॉप कॉक लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे देखिए आपको स्टॉप कॉक लगा हुआ रहेगा इस तरह से, और ये है आपका सेपरेटिंग फनेल, ठीक। तो सेपरेटिंग फनेल में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं उस मिक्सचर, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड को हम लोग डाल देते हैं, है ना। ये मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड को हम लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। तो मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड को जैसे ही आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या होता है इससे, देखिए जनरली आप देखोगे कि जैसे ही आप इमिसिबल लिक्विड को इसके अंदर डालोगे तो जो लो डेंसिटी वाला लिक्विड होगा ना वो ऊपर आ जाएगा, ओके।
और हाई डेंसिटी वाला जो लिक्विड होगा, ये देखो हाई डेंसिटी वाला लिक्विड है, ये नीचे आ जाएगा। देखो ये हाई डेंसिटी का लिक्विड है, ये स्टॉपकॉक है, ठीक है, ये क्या है आपका स्टॉपकॉक है, ठीक, ओके। अब देखिए क्या होता है, जब ये हाई डेंसिटी का लिक्विड नीचे आता है तो आपको क्या करना है, ये कॉक खोल देना है, ठीक। ये कॉक खोलिएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वाइन का कलर भी अलग होता है ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई इस यहाँ से क्या पास कर रहा है, क्या वो वाटर है या फिर वाइन है, ठीक ना। जब वो वाटर पास करने लगे, वाटर मान लीजिए इसके अंदर आ गया, तो वाटर जब इसके अंदर आ गया तब देखो कि आप इस कॉक के पास वाइन आया है क्या, आपको यहाँ से ऊपर से, चूंकि ये विजिबल होता है, ये कॉमनली क्या होता है कि शीशे का बना हुआ होता है, कांच का बना हुआ, तो आप आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अब आप देखो क्या कि भाई यहाँ से वाइल आ रहा है क्या, तो जैसे ही आप देखो कि यहाँ पे वाइल का लेयर आ गया, यू हैव टू स्टॉप द कॉक, आप उसको क्या करो, कॉक को स्टॉप कर दो। तो जैसे ही आप कॉक को स्टॉप करोगे तो क्या होगा, वाइल का आना बंद हो जाएगा। नाउ वाटर अलग हो गया, अब एक और लाओ कंटेनर और उसके अंदर आप वाइल को डालो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वाइल और वाटर को सेपरेट कर सकते हो बाय सिंपल मेथड, है ना। मतलब कि हम लोग इस पर्टिकुलर टाइप के डिवाइसेस से क्या कर सकते हैं, वाइल और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, वैसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जो इमिसिबल लिक्विड के मिलने से बना है। मतलब वो एक दूसरे के मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वाटर और केरोसिन मिल गया, वाटर और वाइल ही तो है, तो क्या होगा, केरोसिन की डेंसिटी हाई है, ऊपर की तरफ रहेगा, वाटर की डेंसिटी लो है, नीचे की तरफ रहेगा, तो सेपरेट कर सकते हो आप, ठीक। तो इस मेथड का यूज किया जाता है किसके लिए, ध्यान रखना है आपको, इमिसिबल लिक्विड के लिए, इमिसिबल लिक्विड के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं, और बाय यूजिंग ऑफ सेपरेटिंग फनेल, ये याद रखना है आपको कि किसका यूज करेंगे हम लोग, सेपरेटिंग फनेल का, ठीक। इमिसिबल लिक्विड में मैंने आपको बताया वाटर हो सकता है, वाइल हो सकता है, वाटर वेल मिक्सचर हो सकता है, ठीक। तो अब इसके बाद का जो हमारा एक्टिविटी है वो है 2.7। कौन सा एक्टिविटी होगा, 2.7। 2.7 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, तो 2.7 में बताया गया है आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्रोमेटोग्राफी, ठीक। तो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं एक्टिविटी 2.7, ये एक्टिविटी है, ठीक है। देखिए एक्टिविटी 2.7 जो है, मैंने आपको बताया ये किससे रिलेटेड है, क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है। देखो क्रोमेटोग्राफी का बस एक इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है। आप हायर क्लासेस में, आप 11th क्लासेस में इसको प्रॉपर वे में पढ़ोगे। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी के वेरियस फॉर्म्स को बताया गया है, ठीक ना। तो क्रोमेटोग्राफी जो होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, क्रोमेटो, क्रोमेटो जो है ना, ये टर्म किसके लिए यूज किया जाता है, कलर के लिए। और ग्राफी मतलब क्या होता है, उसको प्रॉपर वे में पैटर्न देना, प्रोवाइडिंग पैटर्न, है ना। पैटर्न करने का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक सेपरेशन, आप कलर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हो, दैट इज बेसिकली क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि सबसे पहले इसका यूज इसी के लिए किया गया था, आजकल इसका बहुत सारा यूज हो गया है, लेकिन बेसिकली इसका यूज यही था पहले, कि कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते थे। तो क्रोमेटोग्राफी मैंने बताया कि बहुत टाइप का होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल करता हूँ तो आप देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे एक मिलेगा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है, टीएलसी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल वे में कि बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं थिन लेयर्ड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर्ड क्रोमेटोग्राफी, ओके। उसी तरह से जीएलसी भी होता है, गैस लेयर, है ना, गैस लेयर्ड क्रोमेटोग्राफी भी बताया गया है इसके अंदर।
जिसको हम लोग बोलते हैं GLC, गैस लेयर क्रोमैटोग्राफी, है ना। इस तरह से एक कॉलम क्रोमैटोग्राफी आप पढ़ोगे, कॉलम क्रोमैटोग्राफी भी होता है, लेकिन ये सब आपको पढ़ना है हायर क्लासेस में। देखिए बेसिकली आपको इसमें से जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है आपको पेपर क्रोमैटोग्राफी। देखो आपको इसी के बारे में पढ़ना है, पेपर क्रोमैटोग्राफी, ठीक। अब देखिए ये पेपर क्रोमैटोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जनरल वे में देखो तो पेपर क्रोमैटोग्राफी में एक्टिविटी 2.7 में बताया गया है कि आपको एक फिल्टर पेपर ले लेना है और इस फिल्टर पेपर का एक स्ट्रिप डेवलप कर लेना है। मैं उसी को डिटेल कर रहा हूं। आपको क्या ले लेना है, एक फिल्टर पेपर ले लो और उस फिल्टर पेपर का क्या करो, एक स्ट्रिप बना लो। एक स्ट्रिप करने का मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्राइप बना लो, ठीक। अब आपको क्या करना है कि इस स्ट्रिप को एक बीकर में डालना। अच्छा, इस स्ट्रिप के ऊपर क्या करना है, एक लाइनिंग कर लीजिए। आप पेंसिल से एक लाइन ऐसे खींच दो, है ना। मार्क अ लाइन ऑफ पेंसिल, है ना। पेंसिल से एक लाइन इसके ऊपर खींच दो, ओके, बॉटम एरिया में, उसके नीचे वाले एरिया में। ये लगभग 3.5 सेंटीमीटर के लगभग होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लगभग 3.5 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में ऊपर में आप बॉटम में एक लाइन खींच दो, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है। बीकर में क्या करना है, वाटर डाल देना है, ठीक। और ये जो फिल्टर पेपर है जहां पे आपने लाइन खींचा है, उस लाइन के ऊपर में आपको इंक का ड्रॉप डाल देना है। यहाँ पे क्या करना है, इंक ड्रॉप डाल दीजिए आप। यहाँ पे उस लाइन के ऊपर में आप इंक ड्रॉप डाल दो। यही पर्पस था उसका कि लाइन खींच करके उसके ऊपर इंक ड्रॉप डाल दो। अब इंक ड्रॉप डालने के बाद इसको क्या करो ना, इस फिल्टर पेपर को पेपर की सहायता से इसके ऊपर कुछ इस तरह से ऐसा कर दो कि इसका नीचे बॉटम का हिस्सा जो है ना, वो वाटर से टच करता रहे। और ये देखिए आपका लाइन था और इसके ऊपर इंक है, इंक का स्पॉट है, ओके। कुछ इस टाइप से आपको हैंग कर देना है उस बीकर के अंदर कि जिससे उसका बॉटम हिस्सा जो है वो वाटर से टच करता रहे। अब आप वेट करो थोड़ा सा। आप वेट करोगे तो आप क्या पाओगे, आप ऑब्जर्वेशन में देखोगे कि वाटर जो होगा ना वो इसके ऊपर मूव करना शुरू करेगा। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत बेसिक बात है ये, कि क्रोमैटोग्राफी में हम लोग 2 टर्म का यूज करते हैं। देखो ये वाला जो चीज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये क्या है, स्टेशनरी फेज है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। और वाटर जो आप देख रहे हो ना, ये मूवेबल फेज है। ये आपका क्या है, मूवेबल फेज है। देखो समझो, फिल्टर पेपर स्टेशनरी फेज हो गया, वाटर क्या हो गया, मूवेबल फेज है। अब ये जो इंक का स्पॉट आप देख रहे हो, ये है आपका इंक स्पॉट। एक्चुअली में इंक स्पॉट जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे कलर कंपोनेंट मिले हुए हैं और हर कलर का जो सॉलिबिलिटी है ना, वो इस वाटर में अलग अलग है। समझ में आ रही है बात। मैंने क्या बताया कि स्टेशनरी फेज आपका क्या हो गया, फिल्टर पेपर। मूवेबल फेज क्या हो गया, जिस वाटर के अंदर आपने उसको पोर्ट किया है। और मैं क्या बात कर रहा हूं कि जो इंक है, वो इंक एक्चुअली में बहुत सारे कलर कंपोनेंट का मिक्सचर है। क्लियर है। अगली बात मैं क्या बता रहा हूं कि उस मिक्सचर में जो डिफरेंट कलर है, उसकी सॉलिबिलिटी का जो रेट है वो वाटर में अलग अलग है। कोई ज्यादा तेजी से घुलता है तो कोई उससे कम तेजी से घुलता है, कुछ इस टाइप का चीज है, ओके। तो जो तेजी से घूमेगा वो क्या, जो तेजी से उसके अंदर घुलेगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। और जो थोड़ा उससे कम रेट में घुलेगा वो नीचे रहेगा। तो आप क्या पाओगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इंक स्पॉट जो है क्या है भाई, मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स,
है ना। ये अलग अलग कलर कंपोनेंट से बने हुए हैं। और अगला बात मैंने क्या बताया कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो अलग अलग है। दे हैव इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी रेट। ये अलग अलग सॉल्युबिलिटी रेट वाले हैं, ये अलग सॉल्युबिलिटी रेट वाले हैं। तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो क्या होगा, तेजी से ऊपर की तरफ मूव करेगा। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो क्या होगा, वो तेजी से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मैं ये भी बात यहां पे लिख देता हूं, मोर सॉल्युबल मूव फास्टर एट अपवर्ड डायरेक्शन ओवर स्टेशनरी फेज, है ना। स्टेशनरी फेज के ऊपर ये क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, है ना। तो आप ऑब्जर्वेशन में पाओगे कि देयर आर मोर देन सिंगल स्पॉट। ये जो सिंगल स्पॉट आपका इंक का था ना, उससे कहीं ज्यादा स्पॉट बन जाएगा उस फिल्टर पेपर के ऊपर। ये क्यों बना है, समझ में आ रहा है कि जब वाटर मूव किया ना, तो जो मोर सॉल्युबल कलर पिगमेंट था उसको ऊपर की तरफ लेके चला गया, उससे लेस सॉल्युबल जो था उसके नीचे आ गया, उससे भी जो लेस सॉल्युबल था वो उसके नीचे आ गया। तो इस तरह से कलर कंपोनेंट जो थे वो आपस में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। दिस इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इस टाइप के क्रोमेटोग्राफी का यूज आजकल इस मॉडर्न डे में अगर हम लोग कहें तो बहुत सारी चीजों में किया जाता है, इवन पैथोलॉजी में किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका एप्लीकेशंस के बारे में। अब देखिए, एप्लीकेशंस देख रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशंस में क्या हो जाएगा, जैसे देखो आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के बारे में बोला जाता है, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी डी ई एफ, बहुत सारा क्लोरोफिल है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। तो आप वेरियस कलर ऑफ कंपोनेंट को, क्लोरोफिल का जो अलग अलग कलर होता है, ए का कलर अलग है, बी का कलर अलग है, सबका कुछ अलग अलग कलर होता है, अपना इंडिविजुअल कलर होता है। तो आप क्लोरोफिल के पिगमेंट को सेपरेट कर सकते हो इस मेथड के द्वारा। आप क्या कर सकते हो ना, लीफ को क्रश कर लो और क्रश करने के बाद उसके द्वारा जो आपको कलर मिलता है, आपको मिलेगा लगभग ग्रीनिश टाइप का कलर मिलेगा। उसका एक स्पॉट जो है आप इस मेथड में यूज करो, आप पाओगे कि वो डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाएगा। तो आप सेपरेशन ऑफ components, separation of different types of chlorophyll, है ना। अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल को आप सेपरेट कर सकते हो इस मेथड से। नेक्स्ट क्या होगा भाई, अगला मेथड मेरा क्या हो सकता है कि मैंने बताया कि बहुत सारे डिजीज के बारे में से पता लगाया जाता है बाय द मीन्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इन पैथोलॉजी में लिख देता हूँ सीधे, पैथोलॉजी में हम लोग इसका एप्लीकेशन, इसका यूज कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल ऑपरेशन में इसका यूज कर सकते हैं। और कलर कंपोनेंट को तो सेपरेट कर ही सकते हैं। फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कलर, है ना, डिफरेंट कलर कंपोनेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सब मेथड जो है वो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे एक्टिविटीज 2.7। ओके, अब इसके बाद का जो अगला वीडियो हमारा होगा वो होगा एक्टिविटी 2.8 से रिलेटेड। और उसी में एक्चुअली में वो क्या है कि डिस्टिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है वो। तो हम लोग बात कर लेंगे डिस्टिलेशन का, अलग अलग टाइप का, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। उसी में फिर हम लोग सब्लिमेशन के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, तो सब्लिमेशन हम लोग देख लेंगे। तो ये सारे टॉपिक को मैं एक अलग वीडियो उसके लिए आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडुफ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।